ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम परिव्राजकाचार्य वर्य रूपानुगाचार्य वर्य नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरणार बिंदु में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहत की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि जतन शिक्षामृत हृदय रचयिता ओम विष्णु उपास्य श्री भक्तिमोहन ठाकुर की अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहत की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली सभी वैष्णवी के लिए मेरा के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम वंदन अभिवादन यथा योग्य स्वीकार। आज हम प्रश्न करेंगे क्योंकि क्रम बहुत सुंदर चल रहा है और कोई तो ये कह रहा है कि बस आगे बढ़ते चलो और इसमें अभी प्रश्न भी एक उन लोगों को बाधा लग रही है, परंतु हम में से हर कोई चाहता है कि प्रश्नोत्तरों से हमारा जो रिवीजन होता है उसमें जो भक्ति के टर्म्स हैं, भक्ति की परिभाषाएं हैं, भावों की परिभाषाएं हैं, भावगत विचार, रसगत विचार, भाव और रस का तारतम्य, शब्द ब्रह्म और रस ब्रह्म का तारतम्य स्पष्ट होता चला जाता है। भगवान की अनंत महिमा हमारे हृदय में प्रकाशित होती है। भगवान की भक्तों की महिमा किस तरह से भक्त इस स्तर पर आ जाते हैं और इस स्तर पर आकर वो समझते हैं कि कर्म का क्या तात्पर्य है, ज्ञान क्या है और उसके बाद भक्ति क्या है। भक्त समझ जाता है कि भक्ति ही उसके जीवन का सार है, कर्म का फल गौर है। कर्म और ज्ञान तो जो भक्त है उसको अपने आप ही हो जाते हैं। ज्ञान का तो बता ही दिया कि जे कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर। जो बहुत बड़ा ज्ञानी वही है जो कृष्ण का भजन कर रहा है। और जब वाल्मीकि को कुछ भी नहीं आता था, वाल्मीकि उल्टा नाम जपा जब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो भजन करते करते वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए थे। तो जो भी भजन कर रहा है, वैदिक साहित्य, पौराणिक साहित्य, औपनिषदिक साहित्य ऐसे महापुरुषों से भरा पड़ा है। तो हम में से हर कोई जो भी भजन कर रहा है जीवन के उस स्तर पर पहुंच चुका है जहाँ ठाकुर जी की सीधी दृष्टि हमारे ऊपर है, किशोरी जी की दृष्टि हमारे ऊपर और हमारी दृष्टि किशोरी जी के चरणों में है। तो इस तरह से ये जो प्रेम की धारा बह रही है ये अबाध रूप से, निर्बाध रूप से चलती रहे हमारे जीवन में, ऐसी गुरु वैष्णवों से प्रार्थना है। हम अब प्रश्न सत्र आरंभ करेंगे। कौन प्रश्न पूछ रहा है? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। भारती, हाँ पूछो। दीदी आप ठीक से दिखाई नहीं दे रहे, आपका चेहरा आधा ही दिखाई दे रहा है। आज है ना मेरा कंप्यूटर, भारतीय कंप्यूटर रिसाइकिल में चला गया है, तो जैसे ये शुरू हो जाएगा ना इसमें ऐसे ही दिखाई देगा। ठीक है दीदी, शुरू करते हैं आपका प्रश्न उत्तर सत्र। हम करें प्रथम धारा, पहले प्रेम भक्ति का विचार भेद। तो पहला प्रश्न है, प्रेम भक्ति किसे कहते हैं? प्रेम भक्ति किसे कहते हैं? अंजना सेमवाल दीदी। हाँ जी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। जब भाव यानी रति गाढ़ी हो जाती है तो उसी को ही प्रेम कहते हैं, और जब प्रेम उदित हो जाता है तो हमारा अंतःकरण जो है आर्द्र हो जाता है।
आर्द्र, हाँ जी। और आर्द्र के और कौन कौन से शब्दों से आर्द्र हो जाता है, मसृण हो जाता है? ठीक है, परफेक्ट आंसर। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, एक साधक में रति में विलास की योग्यता कब उत्पन्न होती है? हरे कृष्णा दीदी। हरे दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ जी। ये है कि जब साधक की रति इतनी गाढ़ी हो जाए कि कृष्ण के अतिरिक्त उसका दूसरा कोई विषय ही ना रहे, तो उसी समय रति में विलास की योग्यता उत्पन्न होती है। अपना नाम बोलो। ईना झा। ईना झा, हाँ राइट आंसर, परफेक्ट, बहुत सुंदर। हाँ हाँ जी। और रस के लिए उपयोगी रति को ही प्रेम कहते हैं। जी दीदी, प्रणाम दीदी। इसमें ये वाला श्लोक भी बोल सकते हैं, अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्म ज्ञान। हाँ, उत्तमा भक्ति के लक्षण है, सही है। कृष्णानुशीलन समझ लेना चाहिए। कृष्णानुशीलन अर्थात कृष्ण की कथाएं सुनना, कृष्ण के विषय में ही बोलना, कृष्ण के विषय में ही विचार करना, और कृष्ण के अतिरिक्त जो भी पूजा पाठ सब कुछ हो रहा है कृष्ण के लिए, ये कृष्णानुशीलन है, ये प्रेम भक्ति उत्तमा भक्ति है। हाँ। अगला प्रश्न है, शुद्ध रति का अंकुर यानी कि बीज क्या है? क्या बोले दीदी? हाँ जी बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बोलिए दीदी। प्रेम शुद्ध रति का अंकुर है। हाँ जी, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्थायी भाव किसे कहते हैं? राधिका दासी दीदी। राधिका दासी। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद प्रणाम। प्रेमावस्था को प्राप्त रति को भी स्थायी भाव कहते हैं। प्रेम अवस्था में प्राप्त रति को स्थायी भाव कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रेम के 2 प्रकार कौन से हैं? कुसुम शर्मा दीदी। कृष्ण दीदी, भावोत्तर प्रेम और प्रसादोत्तर प्रेम। भावोत्तर प्रेम में क्या होता है? थोड़ा सा इसके बारे में एक लाइन बताएंगे प्लीज? किसी की कृपा से। कुसुम शर्मा दीदी बोलिए। जहाँ भाव अंतरंग अंगों के साधन करते करते परम प्रसाद को प्राप्त होता है, उसे भावोत्तर प्रेम कहते हैं। और श्रीहरि के स्वरूप के संग में जो प्रेम उत्पन्न होता है उसे प्रसादोत्तर प्रेम कहते हैं। ये आंसर सही है। कौन किसने दिया आंसर? हाँ जी, कुसुम शर्मा दीदी ने। कुसुम, हाँ ये आंसर सही है जी, बुक में से बताया। अगला प्रश्न है, भावोत्तर प्रेम और प्रसादोत्तर प्रेम के प्रकार बताएं और थोड़ा सा इनके बारे में बताएं साथ के साथ ही। भावोत्तर प्रेम और प्रसादोत्तर प्रेम के प्रकार। हाँ जी, ये इंदुवाही दीदी बताएंगे। हरे कृष्णा दीदी, ये प्रश्न नंबर 6 बताना है। हाँ जी हाँ जी। जहाँ भाव अंतरंग अंगों की अनुसेवा करते करते परम उत्कृष्टता को प्राप्त होता है, उसे भावोत्तर प्रेम कहते हैं। इसको एक्सप्लेन कीजिए, इस लाइन को एक्सप्लेन करो। हाँ, इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाँ, यह भावोत्तर प्रेम के प्रकार बताने हैं आपको। यह 2 प्रकार का होता है, वैध भावोत्तर प्रेम और रागानुगा भावोत्तर प्रेम। ये दोनों ही साथ साथ चलते हैं। जैसे हरिवासक व्रत हम करते हैं, संख्या पूर्वक हरि नाम जप करते हैं और आनिका आदि करते हैं। और प्रसादोत्तर प्रेम यह भाव तक ही उदित होता है, तत्पश्चात कृष्ण संग के द्वारा या भगवत संग करने से जो प्रेम प्राप्त होता है वही प्रसादोत्तर प्रेम होता है। यह भाव तक ही उदित होता है। इसके भी 2 प्रकार हैं, महात्म्य ज्ञान युक्त प्रेम और केवल प्रेम। ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। मोहिनी खंडेलवाल दीदी बताएंगी महात्म्य ज्ञान युक्त प्रेम और केवल प्रेम के बारे में। हरे कृष्णा दीदी,
महात्मा ज्ञान युक्त प्रेम में क्या होता है कि वैधि मार्ग के क्रमानुसार साधन करते करते जो प्रेम उदित होता है उसे महिम ज्ञान युक्त प्रेम कहते हैं, और उसी को ही हम स्नेह भक्ति भी कह सकते हैं। और इसी प्रेम के द्वारा जीव शास्त्री सारूप्य और सालोक्य आदि मुक्तियां प्राप्त करते हैं। ये तो महात्मा ज्ञान युक्त प्रेम हो गया। केवल प्रेम में क्या होता है, जो राग आश्रित साधन करते करते जो प्रेम उदित होता है वही प्रेम केवल प्रेम कहलाता है। और ये वाला प्रेम है जो यदि रागानुग भक्ति के साधन काल में वैधि भक्ति के अंगों में आसक्ति रहती है तो वो प्रेम नहीं होता है, बल्कि साधन भक्ति में रागानुग साधन भक्ति में अभ्यास के कारण ही वैधि भक्ति के अंगों का पालन बाह्य रूप में होता है, परंतु उसमें आसक्ति नहीं होती है। ऐसी दशा में सिद्धि काल में केवल प्रेम उदित होता है, केवल प्रेम। ये है ना, उदाहरण के तौर पे जैसे जो पुस्तकीय भाषा के उत्तर है, समझ कर उत्तर बोलने चाहिए। हाँ जी, मैं ट्राई करूँ। हाँ करो। महात्मा ज्ञान में क्या है, मतलब सिर्फ पॉइंट्स में बता रही हूँ। महात्मा ज्ञान में हम वैदिक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, वैदिक मार्ग को फॉलो करते हैं, और केवल प्रेम में रागात्मक मार्ग को। और दूसरा महात्मा ज्ञान को स्नेह भक्ति कहते हैं, और केवल प्रेम को उत्तमा प्रेम भी कह सकते हैं, शुद्धा प्रेम और केवल अद्भुत प्रेम भी कह सकते हैं। उधर से महात्मा ज्ञान में तो ये सारी मुक्तियां आ जाती है, सालोक्य सोची सब मिल जाता है, लेकिन केवल प्राप्ति में तो बिना प्रयास के ही वो सब चीजें मिलती। और बस इसमें है कि उसमें सिद्धि काल तक नहीं पहुँचते, इसमें सिद्धि काल तक पहुँच जाते हैं केवल। ठीक है। और दीदी केवला प्रेम में जो है कि हम रागानुग वैधि भक्ति का प्रयास नहीं करते, क्योंकि उसके अंगों का हम पालन करते रहते, वो स्वतः ही अपने आप हो जाते हैं, उसके लिए हमें अलग से प्रयास नहीं करना है। हाँ राइट, ये भी ऐड करें, बहुत सुंदर। अब ये जो है ना, अगला हमारा जो 7वां क्वेश्चन है, जो इसमें भेद था, तो वो ये भेद अब क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन भी मतलब इसी में आ गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीव में प्रेम का उदय होने पर वह सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त करता है, कैसे? मैं बोलूं दीदी? कौन बोल रहा है, बोलो ना। मैं बोल रही हूँ। हरे कृष्णा दीदी, प्रेम के उदय होने पर जीवन सार्थक हो जाता है और जीवन की सर्वार्थ सिद्धि को जीवन प्राप्त कर लेता है। उसके संपूर्ण, इससे उसके सारे संपूर्ण जो अमंगल होते हैं दूर हो जाते हैं, और जीव को प्रेम से बढ़कर जीव के लिए कुछ भी नहीं है लाभ। और प्रेम होने से ही जो जीव है मोक्ष उसके लिए बहुत अत्यंत शुद्ध होता है और क्षणिक तत्व रहता है उसके लिए मोह। और जो प्रेम भक्ति है, भक्तों का जीवन हमेशा कृष्णमय रहता है, उसमें जड़ संग का लेश भी मात्र नहीं होता। जड़ जैसे सूर्य उदय होने के बाद खत्म होता है, कोई भी उसके कोई कीमत नहीं रहती ना, उसकी कोई वो नहीं होती। उसी प्रकार जब प्रेम उदय होता है तो वैधि भक्ति भी छिप जाती है, और प्रेमी भक्तियों के लिए संसार में वैकुंठ के लाभ से ही प्रतिभात होता है। ठीक है, अच्छा आंसर है, अच्छा है। हरे कृष्णा दीदी। हाँ हरे कृष्णा दीदी, आपने जो अभी कहा था कि इसका उदाहरण भी बताओ, जो महात्मा ज्ञान युक्त प्रेम और केवल प्रेम में आपने वामन गोस्वामी जी महाराज का बताया था कि जब वो प्रसाद सेवा करते थे तो वो इतने उसमें मग्न होते थे कि उनको राग होता था। वो अगर कोई पूछता था नमक मिर्च, तो वो कहते थे मैं तो प्रसाद सेवा कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। हाँ, तो ये वाला दे सकते नमक हैं कम है कि नहीं कम है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साधन भक्ति के स्तर कौन कौन से हैं? ये तुम लोगों को रटे पड़े हैं सबको, कोई भी बोलो। निशा गुप्ता दीदी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी, साधन भक्ति के 9 स्तर हैं, जिसमें जो प्रथम स्तर है वो है श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये इसके 9 अवस्थाएं। निशा आसक्ति तक है, उसके बाद फिर भाव भक्ति साधन लेवल पर नहीं रह जाती है, वो हमारे हाथ में नहीं होती है ना, फिर उसके ऊपर लेवल पर चली जाती है। ये करण अंतःकरण द्वारा होती है, जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार, सही करना, मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों लग रहे हैं। लेकिन अब उसके बाद फिर अंतःकरण, देखो समझ लो, अंतःकरण और ये स्थूल शरीर,
दोनों किसके द्वारा बनाए गए हैं? सूक्ष्म शरीर की रचना किसने करी है? मन बुद्धि चित्त अहंकार की। बताओ, मैं रोज तो बोलती हूँ, रोज सुनाती हूँ। कोई भी बोले, एनी वन ऑफ यू? अरे मन चित्त स्वरूप से होती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार की रचना माया देवी करती है। माया देवी ने कौन से 2 शरीर बनाए हैं? ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। इसको रट डालो। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सूक्ष्म शरीर है, सब्टिल बॉडी जिसको बोलते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चारों माया के दास हैं। माया का इन पर शासन चलता है अंदर से, और बाहरी जो संसार है ये हमारा स्थूल शरीर है, जिसमें शब्द रूप रस गंध स्पर्श ये 5 चलते हैं। कान शब्द के लिए, आंखें देखने के लिए, त्वचा स्पर्श के लिए, तो शब्द और गंध नाक गंध के लिए, और जिह्वा रस के लिए। इस तरह से चलते हैं। तो इस चीज को रट डालो, जो पॉइंट्स लिखते हैं लिख लो। ये मेन चीज है सीखने के लिए। श्रीमद् भागवत का 2 स्कंध में यही सब कुछ बताया गया है। मन बुद्धि चित्त अहंकार। हाँ हाँ बोलो। आपने भी बोला कि मन को चारों चीज है माया के द्वारा बनी हुई है। हाँ मन चित्त है, लेकिन ये तो सूक्ष्म शरीर ऊपर तक जाता है, पर माया का शरीर ऊपर तक जाता है। कौन सा शरीर ऊपर जाता है? ये सूक्ष्म शरीर तो ऊपर लेके जाते हैं ना। ऊपर ये शरीर कभी नहीं जाएगा। ये शरीर दूसरे शरीर में मनः षष्ठानि इंद्रियाणि च कर्षति। जब गीता में साफ लिखा है, जब वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ करके आत्मा नया शरीर धारण करती है, उस समय मन और 6 इंद्रियां दूसरे शरीर में, ये जो आज हमारा मन तैयार है, इसी मन को लेकर के हम दूसरे शरीर में जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मय्येव मनाधस्त्व मयि बुद्धि निवेशया। तू मन मुझे दे दे, बुद्धि मुझे दे दे, मन मनाभव, तू मेरे मन वाला हो जा। अर्जुन ने क्या कहा था? प्रमाथि बलवदरम। मैं इस मन को ऐसा मानता हूँ कि वायु रिव सुदुष्करम। वायु को कंट्रोल करना संभव है, मन को कंट्रोल करना संभव नहीं है। तब भगवान ने कहा अभ्यास कर, प्रैक्टिस कर रोज मन को कंट्रोल करने की। कैसे कर? वैराग्य से कर, आसक्ति को काट डाल। गीता में भगवान सबको यही समझा रहे हैं। अर्जुन को युद्ध का मैदान है, युद्ध के मैदान के बीचों बीच में ये एक एक चीजें इतनी इम्पोर्टेंट है। तुम लोग इतने दिनों से मैं समझा रही हूँ, इतने वहां पे जाकर के कह रहे हैं कि जो आसक्ति है ना तेरी, इस मन के कारण है। तो ज्ञान की कुल्हाड़ी से इस आसक्ति को काट दे। ये मन ही तो हमें पूरे ब्रह्मांड में घुमा रहा है ना। हम सब मन के दास हैं। जब ये मन पूरा की पूरा, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर पूरा की पूरा जब समाप्त हो जाता है, तब हम अपने जो हमारा ओरिजिनल स्वभाव है, क्या कि हम कृष्ण के दास है, उसकी प्राप्ति होती है। जब तक ये चारों रहते हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऊपर जो जाएगा तो वो क्या जाएगा? नरक में जाएगा। यही मन यातना में शरीर धारण करेगा। स्वर्ग में जाएगा तो आध्यात्मिक शरीर धारण करेगा। गोलोक धाम में जाएगा तो चिन्मय शरीर, गोलोक से नीचे सत्यलोक तक, और उसके बाद गोलोक धाम में गोपी शरीर। इस तरह से यही मन हजारों तरह से शरीर धारण करता है। शुद्ध जीव का मन नहीं होता। तब भगवान कहते हैं कि जीवन स्वरूप है नित्य कृष्णदास। तब उसको भेदा भेद, मेरी तटस्थ शक्ति से मेरे भेद और अभेद दोनों प्रकाशित हो जाते हैं। कोई है इसका जिसको फिर से बोलेगा?
हाँ जी दीदी, हरे कृष्णा। हाँ जब हमारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, हम दोनों शरीरों को छोड़ देते हैं, तब ये हमारा मन जो है पूरी तरीके से जब शुद्ध हो जाता है, तब हम अगर वो शरीर गोपी शरीर धारण करते हैं तो हम गोलोक वृंदावन धाम जाते हैं, और उससे पहले अगर चिन्मय शरीर धारण करते हैं तो स्वर्गलोक तक जाते हैं, और अगर तपोलोक तक, आत्मा शरीर धारण करते हैं अध्यात्म शरीर स्वर्ग में, हाँ, और यातना में शरीर यहाँ पे। तो ये तो जो ब्रह्मांड भ्रमित है, कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो जिसको भक्ति बो दी गई है, भक्ति का लता गुरु जी ने बो दिया है, उस जीव के चांसेस है कि वो ऊपर तक चले जाएगा। नहीं तो ये मन ही हमें भटका रहा है। तभी तो भगवान ने गीता में 10 दफे कहा है, मन ही मेरा मित्र है और मन ही मेरा शत्रु है। और फिर मनः शिक्षा में भी रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या कहा है? ने ये भी तो बताया, मन और हमारी 6 इंद्रियां, हाँ, 6 इंद्रियां ये सब तो हमारी चली जाती हैं, और ये बार बार हमारी ये यात्रा को दोबारा हमारा जन्म होता है। हाँ, इसी मन के कारण, यही मन है, बार बार आता है और बार बार आता है, जब तक भी हमारे साथ रहती है चारों। हाँ, मन, चार सूक्ष्म शरीर और 6 इंद्रियां, तो हमारा जन्म बार बार होता रहेगा। ऐसे है ना दीदी? बिल्कुल। 4 सूक्ष्म शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर तो एक ही है। सूक्ष्म शरीर के 4 प्रकार है, 4 करण सूक्ष्म शरीर के। अंतःकरण सूक्ष्म शरीर का दूसरा नाम क्या है? माया कंट्रोल करती है। सूक्ष्म शरीर का दूसरा नाम क्या है? सूक्ष्म शरीर, माया कंट्रोल करती है। सूक्ष्म शरीर का दूसरा नाम क्या है? अंतःकरण। जब हमारी आसक्ति जो है वो आसक्ति जो है हमारी, जब आसक्ति खत्म होगी, अंतःकरण सूक्ष्म शरीर का दूसरा नाम है अंतःकरण। दीदी यही तो बता रही है कि वो मन है ना, मन करता है। नरक में जाएगा तो वो मन अलग शरीर धारण करेगा, स्वर्ग में जाएगा तो अलग तरह का शरीर धारण करेगा और वहाँ सुख होगा। हाँ, ये तो खाली मन की बात हो गई, मन की बात हो गई है। आसक्ति मन के कारण होती है, न कि आसक्ति के कारण मन होता है। मतलब आसक्ति मन के कारण है, और इसलिए ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से इसको काट देना चाहिए। ज्ञान मन से, हाँ ये ठीक है, लेकिन इसको बार समझा, इसको समझो। अंतःकरण के 4 प्रकार हैं। अब बोलो अंतःकरण के 4 कौन कौन से प्रकार हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अंतःकरण के 4 प्रकार बोलो। सबकी राय पूछ लो, सबकी राय पूछ लो। जब टीचर चली जाती है तो बच्चे एकदम बेचिंत हो जाते हैं, टीचर चली गई, हल्ला उड़ करके। तो इसे तो अच्छा है ना, हल्ला उड़ नहीं करके नहीं, और ज्ञान पर ध्यान देंगे। फिर से अंतःकरण के 4 प्रकार बोलो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंतःकरण के 4 प्रकार बोलो। बताती थी सारा कट जाएगा। तो फोन ऑफ होता है तो फिर वो नहीं आती थी। मैं पूछ रही हूँ, कभी यहाँ से लेफ्ट करके ना फेसबुक पे देख लो। मैं चेक कर रही हूँ। दीदी का हेलो हरे कृष्णा दीदी का माइक बंद है मेरा। दीदी आगे, हाँ, तभी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अभी तो ठीक है। हाँ, अंतःकरण के 4 प्रकार बोलो। अंतःकरण के 4 प्रकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। हाँ, ये सही है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण के प्रकार है। ये अंतःकरण भी माया के द्वारा बनाया गया है। हमको कहा गया है कि इनको कंट्रोल करो। मन को कंट्रोल करो बुद्धि से, बुद्धि को कंट्रोल करो चित्त से, और चित्त को कंट्रोल करो अहंकार। कौन सा? मैं कृष्ण का दास। ये शुद्ध अहंकार है। शास्त्र में यह लिखा गया है कि जो इन बातों को समझ लेता है, उसकी गुंजाइश है कि वो ऊपर के लोकों में चला जाएगा। तो ये माया रचित शरीर है दोनों। इसको कहते हैं माया के 2 आवरण। देखो ये रट लो, नेक्स्ट टाइम में प्रश्न बनाना तुम लोग, जो भी प्रश्न बनाएगा कि माया के 2, माया द्वारा रचे गए 2 शरीर कौन कौन से हैं। पहला है आवरणात्मक शरीर और दूसरा है विक्षेपात्मक शरीर। आवरणात्मक शरीर में सूक्ष्म अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और विक्षेपात्मक शरीर में ये माया के जो 3 गुण है ना, इसमें माया हम सबको घुमा फिरा रही है, ऊपर से लेके नीचे सब लोगों में।
विक्षेप, हमारी बुद्धि को विक्षिप्त कर रही है। उमा दारू जोशित की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। यंत्र आरूढ़, जैसे कि यंत्र पे आरूढ़ कोई चीज चलती रहती है, ऐसे माया हमें घुमाती रहती है। इस चीज को रट डालो। अच्छा, कोई रिपीट करे इतना जो मैं बोल रही हूँ उसको। कोई अभी तो सुधा ने बोला, कोई और बोले। दीदी आपने बताया है हमारे अंतःकरण के 4 प्रकार हैं। हाँ। बुद्धि, चित्त, अहंकार। राइट। और हमारे इसमें दो शरीर हैं माया के द्वारा, आवरणात्मक शरीर और विक्षेपात्मक शरीर। गुड। हाँ। आवरणात्मक शरीर जो है ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से मिलकर बना है। हाँ। और विक्षेपात्मक शरीर जो है ये माया जो है हमारी बुद्धि को हर लेती है, विक्षिप्त कर लेती है। आवरणात्मक शरीर स्थूल सूक्ष्म शरीर से 3 गुणों से बनी हुई है, तो 3 गुणों से। हाँ, अब ठीक है साधना, अब एकदम ठीक है। अब ठीक है। अब हाँ, अब बताया कि मैं शुद्ध कृष्ण का दास हूँ, इसमें वैसा अहंकार नहीं सोचना। अहंकार दीदी जिसने बताया कि मैं शुद्ध कृष्ण का दास हूँ, इस चीज का अहंकार है। हाँ, तब हम शुद्ध स्वरूप में आ जाते हैं। फिर ये अहंकार नहीं रहता कि मुझे ये सब जो है ना। यद्यपि ये माया द्वारा रचित शरीर है, फिर भी सूक्ष्म अंतःकरण के देवता कौन कौन से हैं? चित्त के अधिष्ठाता है वासुदेव, मन के अधिष्ठाता है अनिरुद्ध, बुद्धि के अधिष्ठाता है अहंकार के संकर्षण और बुद्धि के प्रद्युम्न। इस तरह से तो जब हम इन चारों को उनके चरणों में लगा देते हैं तो हम माया पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। आगे का प्रश्न, आगे बोलो। हरे कृष्ण दीदी। हाँ। दीदी आपने बताया कि जो माया के 3 गुणों से बनता है वो है आवरणात्मक शरीर। नहीं देखो, नहीं ये माया के 3 गुणों से नहीं बनता। इसमें गुण क्या करेंगे शरीर में? सूक्ष्म कारण। और ये जो हमारा विक्षेपात्मक शरीर है ना, जो हमें बुद्धि को घुमा रहा है, इसमें माया के 3 गुण काम करते हैं। हमारी बुद्धि को जो विक्षिप्त कर देती है, ये विक्षेपात्मक शरीर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, केवल भक्त जीवन ही अवलंबन करने के योग्य है और यही जीवों का प्रधान और एकमात्र कर्तव्य है, कैसे? हमें कौन से जीवन का अवलंबन करना चाहिए, कौन से जीवन का आश्रय करना चाहिए? प्रश्न ये है। यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भगत जीवन की जो तुलना है तो 3 प्रकार के जीवन से की है। प्रथम है नैतिक जीवन, जिसमें शाश्वत नैतिक और नीति शून्य 3 प्रकार के जो जीवन होते हैं। तो जो नीति शून्य जीवन होता है उसमें जो जीव है उसकी बुद्धि पशु तुल्य होती है। वो काफी सारी चीजों के ऊपर भेद नहीं कर सकता है। उसकी जो भौतिक उन्नति होती है वह आसुरिक उन्नति ही कही जाएगी, क्योंकि वो वहाँ पर अनित्य और अकिंचन होती है। दूसरे प्रकार का जो जीवन है नैतिक जीवन, उसमें वो नीतिबद्ध भी होता है, उसके अंदर ईश्वर का भाव भी रहता है थोड़ा बहुत। शाश्वत नैतिक जीवन में परलोक और ईश्वर दोनों का भाव होने पर भी वह उसके जो जीवन का उद्देश्य है उसको वो क्लियर नहीं होता है। शेश्वर का मतलब क्या है? यहाँ कुमुदिनी, कुमुदिनी शेश्वर का मतलब क्या है? शेश्वर मीन्स विद गॉड। हाँ, कोई ईश्वर है, पर ईश्वर के विषय में उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कोई है, काल्पनिक गॉड है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हाँ, काल्पनिक है वो। हाँ। और जीव उसमें आबद्ध नहीं रह सकता है, तो उसका जो पथ है वो काफी हे नीचा की तरफ और कुमार्गी हो जाता है। इसलिए क्योंकि भगवत जो भक्त का जीवन अवलंबन करने के लिए है, क्योंकि वो अपनी जो उसकी ससीम बुद्धि है और जो चेष्टाएं हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, तो वो उससे भगवान को तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर जीव जो भगत है वो निस्वार्थ भगवत भक्ति के द्वारा वो भगवान को, परमात्मा को खुश कर सकता है। अतः निस्वार्थ भगवत भक्ति करना ही जीवों का प्रधान एवं एकमात्र कर्तव्य है। ठीक है। कुमुदिनी दीदी, आपने नैतिक जीवन में कहा था कि ईश्वर का भाव रहता है, नैतिक जीवन में भी ईश्वर का भाव नहीं रहता है। वो नीतिबद्ध तो होता है
लेकिन उसमें ईश्वर का भाव नहीं होता, नीति शून्य में भी नहीं होता। हाँ, नैतिक जीवन में नहीं रहेगा, सही है। भगवान के साथ होता है, बाकी दो में नहीं होता। सहस्त्र में ईश्वर की कल्पना है, कोई है ईश्वर, यानी कि हम माया की गुण है, कोई ऐसा है जो निर्गुण है, हम आकार वाले, कोई ऐसा है कोई निराकार है। इस तरह से वो ईश्वर की कल्पना मात्र करते हैं। आगे पूछो भारती। हाँ जी, अगला प्रश्न है, जीवों की दुर्दशा का कारण क्या है? मैं बताऊं? अनुराधा खंडेलवाल दीदी। एक मिनट, ये देखो पेज 305 पर फर्स्ट लाइन पढ़ो, कोई भी 305 पेज पर फर्स्ट लाइन पढ़ो। हाँ पढ़ो। दुर्भाग्य से हम स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर इन दोनों के द्वारा बंध कर विभिन्न योनियों में भ्रमण करते हुए प्रेताप ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं। हमारी अभी समझ में आया अनुराधा को? अनुराधा खंडेलवाल भी समझ में आया? हाँ जी जी जी। क्या क्या लाइन पढ़ा? यानी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, हम यानी शरीर से इस योनि में भ्रमण कर रहे हैं, कहाँ पहुँचे हम? हाँ, इसी माया से रचकर, माया से ऊपर जब हम जाएंगे तब ऊपर के, तो ये सूक्ष्म शरीर ऊपर के लोक में कभी नहीं जाता। अब इसको अंडरलाइन कर लो अपने यहाँ पे भी और अपने हृदय में भी। ठीक है, हृदय में भी। थैंक यू। हाँ दीदी, हम इसको इस बोल सकते हैं ना कि भगवत विमुक्ता के कारण जीव जो है वो इन दोनों शरीरों में भ्रमण करता है, विभिन्न योनियों में, इसलिए उसको द्विताप सहने पड़ते हैं। यही उसका जीव का दुर्दशा का कारण है। शरीरों में भ्रमण नहीं करता दीदी, योनियों में योनियों में, हाँ, विभिन्न योनियों में भ्रमण करता है ना, सूक्ष्म शरीर और जो स्थूल शरीर है उसमें बंद कर। हाँ, योनियों में जैविक आध्यात्मिक दुख है, उसको वो भोगने पड़ते हैं। तरह के साथ बिल्कुल बिल्कुल। इसको कई बार पढ़ना, तब कभी भी सूक्ष्म, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार के फेर में नहीं आओगे। मेरा मन भटक रहा है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मेरा चित्त चंचल हो रहा है, मुझको ऐसा लग रहा है, ये अहंकार, ये सब चीजें आएंगी ही नहीं। फिर हम लोग सहज अवस्था में आ जाते हैं। जो कुछ हो रहा है ईश्वर की इच्छा से, कुछ पूर्व जन्म में कर आए थे, सुख मिल रहा है, कुछ पूर्व जन्म में कर आए थे, दुख मिल रहा है। ये सुख दुख मेरे किस काम के हैं? ये मेरे पाप पुण्य के फल है। इन सब के चक्कर में कौन पड़ेगा? मुझे तो बस भजन करना है, जो हमारे प्राण प्रियतम है उनके ही चरणों में मन लगना है। आगे हरे कृष्णा दीदी। हाँ? जैसे भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो वायु होती है वो गंध को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। वायु गंधा निवास, बिल्कुल। आत्मा को एक जगह से मतलब दूसरी योनि में लेकर के जाता है। आत्मा को नहीं ले जाता, ये सूक्ष्म अंतःकरण ही जाता है। आत्मा तो अपने शुद्ध स्वरूप में रहती है, आत्मा शरीर धारण करती है। वायु गंधा निवासयात, शरीर में लेकर जाता है। हाँ, आत्मा के साथ ये सब जाते हैं। देखो हाँ। देहात में बुद्धि किसको कहते हैं? देखो और एक चीज समझ लो, जीवात्मा, शरीर और आत्मा दोनों रहेंगे तो उसको जीवात्मा कहा जाता है। आत्मा बिना शरीर के कहाँ रहेगी? प्रलय हो जाती है तब अपने बाल का 100वां भाग और फिर उसका 100वां भाग उसके रूप में आत्मा रहती है। और आत्मा क्या है? मैं, यानी कि जो मैं हूँ वो कौन है? जब सनातन गोस्वामी ने श्रीमन महाप्रभु से पूछा मैं कौन हूँ, तो महाप्रभु ने क्या कहा था? जीवन स्वरूप है नित्य कृष्णदास, तू कुछ और नहीं है सनातन, तुम कृष्ण के नित्य दास हो। ये श्रीमन महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को समझाया था। तो ये तीन ताप मुझे क्यों जलाते हैं? उसके कारण ये सब सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, यही तीनों तापों से दग्ध हो रहे हैं। शुद्ध आत्मा को न सुख है न दुख है। फिर कहते आत्मा का क्या है? फिर नैनम छिंदती, इसको न शस्त्र काट सकते हैं, नैनम दहती पावक, इसको आग जला नहीं सकती है, और इसको शस्त्र काट, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक, ना क्लेदयन्ते आपो, ना आग इसको जला सकती, ना शोषयती मारुता, हवा इसको सुखा नहीं सकती है। इसको तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, औरों की तो बात छोड़ दो। सूर्य जैसे अपनी किरणों को रोक नहीं सकता, चंद्रमा अपनी चांदनी को रोक नहीं सकता,
उसी प्रकार भगवान की तटस्थ शक्ति से जीव निकलते ही रहते हैं। भगवान को मार नहीं सकते, आत्मा को मार नहीं सकते। भगवान ने सबको मारा, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु को मारा, रावण कुंभकर्ण को मारा, शिशुपाल दंतवक्र को मारा, सबको दूसरा शरीर मिला ना, सब गए ना ऊपर, सबका रीबर्थ है कि नहीं। माम उपैति धनंजय, भगवान कहते जो मेरी भक्ति कर लेता है हे अर्जुन, वो मुझे प्राप्त करता है। तो हम सब रीबर्थ के सर्किल में तो घूम रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। हम जो उस समय निकल गए तो चित्त और अचित जगत दोनों हमारे सामने थे। भोग बुद्धि थी, इस संसार में बड़े भोग हैं भैया। मर्सिडीज गाड़ी है, शानदार बंगलो है, सोना चांदी हीरे डायमंड है, इनका भोग करके देख लें। और बस ये भोग बुद्धि ने हमें यहाँ पे लाके पटक दिया। शब्द रूप रस गंध स्पर्श 5 तन्मात्राओं ने। इसलिए जब इस पर हम कंट्रोल कर लेते हैं तभी ऊपर के लोकों में जाने के योग्य हम बनते हैं। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, जब ये नहीं जो हमारे रस रूप गंध है, जब ये नहीं हम मतलब वो कर लेते हैं ना, भगवान के लिए ही सोच लेते हैं कि अगर जो मतलब मैं रस लूंगा तो भगवान भी उसमें जो भी ये 5 चीजें फिर भगवान की तरफ कर देते हैं तब। इसको कृष्णानुशीलन कहते हैं, इसको कृष्णानुशीलन कहते हैं। हाँ, जो खुशबू मतलब फूलों की खुशबू लूंगा भगवान के, उसके जो मैं वायुर्गंधा निवासयात् गीता में कहा है। हाँ, समझो तुम लोग खाली सुनोगे, नोट्स भी नहीं। मैं अब तक भी नोट्स बना लेती हूँ। मुझे कोई चीज वेदों में या पुराणों में उपनिषदों में मिलती है तो मैं 2-2 3-3 बार उसको पढ़ती हूँ। समझो उस चीजों को समझो। जो चीज बताई जा रही है, देखो एक एक लाइन पढ़ो। हाँ, आगे चलो। अगला प्रश्न है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रद्धा को भक्ति लता का बीज क्यों बतलाया है? बीच में ये प्रश्न पूछो भारती, जगत मिथ्या है कि जगत का स्वरूप पूछो, जगत कैसा है। दीदी अभी तो ये क्वेश्चन ही दूसरा है, वो एकदम क्वेश्चन दूसरा है। अच्छा ठीक है, बाद में पूछो, चलेगा। हाँ जी, सत्यवती खंडेलवाल दीदी बताएंगे। हरे कृष्णा वंदे प्रभु। परमानंद स्वरूप श्री चैतन्य ने इस विश्वास को श्रद्धा को भक्ति लता का बीज बताया है। भगवत भक्तों के जीवन चरित्र अनुसंधान करने से देखा जाता है कि निरपेक्ष होकर शास्त्रों का विचार करके ऐसी श्रद्धा किसी को प्राप्त हुई है। बहुतों को साधु संग और साधुओं के उपदेश से और किसी को स्वधर्म का आचरण करते करते कर्म फल के प्रति घृणा हो जाने पर भक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई है, और किसी को ज्ञान के फल के प्रति घृणा होने से श्रद्धा उदित होती है, और किसी में आध्यात्मिक रूप में श्रद्धा उदित हो करती है। हरे कृष्ण दीदी, थोड़ा सा मैं बताऊं। महाप्रभु ने श्रद्धा को भक्ति लता का बीज इसलिए बताया है क्योंकि जो श्रद्धा है, क्योंकि ये हमारा साधन भक्ति का पहला ही स्तर है ना, तो वो साधन भक्ति का प्रथम स्तर है भक्ति मंदिर में प्रवेश के लिए। चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। केवल श्रद्धावान व्यक्ति ही भक्ति का अधिकारी है। जो व्यक्ति को भक्ति शास्त्रों में विश्वास होता है और इसके साथ साथ जब वह भगवान के गुणों और उनके प्रति तो उद्धार की लीलाओं को सुनता है तो उसे भगवान से प्रेम होने लगता है और उसके हृदय में श्रद्धा का बीज उदित होता है और भक्ति शास्त्रों में अब उसे दृढ़ विश्वास हो जाता है। श्रद्धा की आवश्यकता केवल भक्ति की साधना में ही नहीं अपितु कर्म ज्ञान योग आदि में भी, इन सब साधनाओं में भी श्रद्धा की आवश्यकता होती है, क्योंकि श्रद्धा के बिना किसी भी साधन से सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। अश्रद्धा पूर्वक किए गए होम ज्ञान तपस्या अन्य कर्म कभी भी फलदायी नहीं होते। ऐसे ही गीता में कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अश्रद्धा पूर्वक की गई सभी साधनाएं निष्फल होती हैं। श्रद्धा रूपी बीज से ही भक्ति लता जो है वो आगे बढ़ती है। श्रद्धा नहीं है ना,
और श्रद्धा नहीं है, और हम जबरदस्ती किसी के हमारे घर में मेहमान आए, अरे अरे चलो चलो इनके पैर छुओ, भगवान के चरण छू लो, देखो आज ये, लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं है तो लाख सिर झुकाए, लाख उसको फल नहीं मिलेगा। श्रद्धा के बिना फल नहीं है। अगला प्रश्न है, भगवत विमुख जीवों को दंड देने के लिए भगवान क्या करते हैं? हरे कृष्णा दीदी, मैं बताऊं? हरे कृष्णा, यह जगत भगवत विमुख जीवों को दंड देकर खुद करने का स्थान कारागार स्वरूप है। मतलब भगवान बड़े दयालु है और उन्होंने क्या करा है कि जीवों का उद्धार करने के लिए इस संसार रूपी कारागार का निर्माण करा है, कि जिसमें आकर के जीव अपने भक्ति करेंगे और अपना उद्धार करके वापस जाएंगे। तो भगवान का इसमें क्या योगदान है? जीव को भगवान इस कारागार में भेजते हैं, भगवान क्या क्या करते हैं उसके साथ? एक बोलो, एक कोई भी एक जन बोलो। दीदी, आप जैसे भक्तों को भेजते हैं हमारा उद्धार करने के लिए, आचार्यों को भेजते हैं, ये भगवान की सबसे बड़ी दया है। और स्वयं भी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। हाँ, और ये भी लिखा है कि वो दयालु हैं। दीदी, विमुख जीवों को दंड देने के लिए क्या करते हैं? मैं और मेरे के संबंध में प्रसाद रखते हैं और कृष्ण बोली साधना दीदी ठीक बोल रहे हैं, एक्चुअली क्वेश्चन पूछा है वो दंड देने के लिए क्या करते हैं? दीदी, वो माया देवी के द्वारा माया का आवरण फैलाए रखती है, जिससे मैं और मेरा में घने संबंधों में ही हमें फंसाए रखते हैं। भगवान देखो सुनो, इसी देखो सुनो 005 पेज पर आओ, 1 2 3 4 5 6 लाइन और 7 में पढ़ लो, 6 7 8 लाइन पढ़ो। यह जगत भगवत विमुख जीवों को दंड देकर शुद्ध करने के स्थान कारागार है। अब यहाँ पे भगवान क्या करते हैं? यहाँ पे बता रहे भगवान बड़े ही दयालु हैं। क्या करते हैं? वे जीवों का दुख देखकर संसार सागर से उद्धार करने के लिए स्वयं भी उनके साथ साथ भ्रमण करते हैं, अंतर्यामी रूप में हर जीव के साथ रहते हैं, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक। और दूसरी बात, दीदी आप एक श्लोक बताते हैं ना, वो वाला वे सदैव, हाँ ये वाला श्लोक आप बताते हो? कौन सा? आप ये श्लोक बताते हैं ना काफी बार, द्वा सुपर्णा संयोजन सखाया। हाँ राइट, हाँ वही परिशुद्धते वाला। दीदी, लेकिन क्वेश्चन ये अलग है। क्वेश्चन तो दीदी ये है कि भगवत विमुख जीवों को दंड देने के लिए भगवान क्या करते हैं? हाँ, तो ये बताया ना, ये है ना क्या करते हैं, तो उसमें पूरा परिशुद्ध आएगा कि कारागार में भेजते हैं, वो दयालु हैं, खुद भी भ्रमण करते हैं उनके साथ। हरे कृष्णा दीदी, इसमें तो यही आएगा कि इस संसार रूपी कारागार में डाल देते हैं और उसके जरिए स्थूल शरीर और सुख देकर विभिन्न योनियों में भ्रमण कराते हैं और स्वयं भी उसके साथ रहते हैं। हाँ, स्वयं भी भ्रमण करते हैं। फिर आगे बताया, जीव अपनी चेष्टा से वो डालते होंगे, भगवान ये कोशिश, दीदी वो माया देवी पहले आप सुन लीजिए भगवान भ्रमण करते हैं साथ में, और फिर इस विषय का प्रयत्न करते हैं कि जीव अपनी चेष्टा के द्वारा इस योग्य बन जाए कि वह उन भगवान की लीलाओं का रसास्वादन कर सके। ये भगवान का योगदान है। ये है क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ये भी बताना है ना साथ में, जो अभी दीदी ने बताया ये भी बताना है साथ में। क्यों? अब क्वेश्चन पूरा होगा, अब प्रश्न पूरा होता है। क्या है उनको उद्धार करने के लिए तो करेंगे। अगला प्रश्न है, श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद कृष्ण जीव पर क्या कृपा करते हैं? बोलो। श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद किसी जीव को साधु संग उपलब्ध करा देते हैं, क्योंकि श्रद्धा होने के बाद ही जीव अनंत रहित साधुओं का चरण श्रेष्ठ ग्रहण करने के लिए व्याकुल हो जाता है और तुम यही प्रथम उनकी कृपा है साधु संग।
अगला प्रश्न है, भजन क्रिया में जीव क्या क्या कार्य करता है? भारती, इसके पहले ये भी स्पष्ट कर लो कि कौन से जीव को श्रद्धा होती है भगवान के प्रति, उस जीव को क्या कहा गया है? हाँ जी, अभी ऐसा लगता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। पैराग्राफ पढ़ो, उस पैराग्राफ के आधार पर उत्तर बनाओ। देखो पेज 3। सौभाग्यवान जीव को श्रद्धा होती है। यस, कोई सौभाग्यवान जीव होता है उसी को श्रद्धा होती है, हर किसी को नहीं होती। और श्रद्धा की कोई खास विधि है कि ऐसा करोगे तो श्रद्धा हो जाएगी? नहीं दीदी, उसकी कोई विधि नहीं है। कभी तो श्रद्धा भक्तों के साथ रहने से हो जाती है, कभी कभी घृणा होने से श्रद्धा हो जाती है, और कभी कभी आकस्मिक रूप से ही श्रद्धा उदित हो जाती है। तो उसकी कोई निश्चित विधि नहीं है श्रद्धा कैसे उदित होती है। हाँ, उसकी बिल्कुल सही, अब सही है। हाँ, साधु संत के बाद अगला प्रश्न भारती। हाँ जी, भजन क्रिया में जीव क्या क्या कार्य करता है? अब उसकी हरे कृष्ण दीदी मैं बोलूं? आपने जिन्होंने हैंड रेज कर रखे हैं, आप हैंड रेज कर दीजिए प्लीज, तो ऐसे पता नहीं चल रहा। दीदी किया हुआ है हरे कृष्णा दीदी। दीदी हैंड रेज तक नहीं किया हुआ था। बोलो, इसके बच्चों को उत्तर हो भी जाता। हैंड रेज तो सब करते हैं, फिर हैंड रेज को ना पर्सन वाइज नीचे नहीं करते अपने आप को। पहले पर्सन से जब प्रश्न पूरा हो जाओ तो अपने आप को नीचे करो और दोबारा पर्सन हो, फिर उसको हैंड रेज करो, तो पता चलेगा कि किसने पहले किया था, किसने बाद में किया। दीदी सबके आंसर आते हो तो दीदी सबके आंसर आते हो ठीक है, साधना गुप्ता दीदी बताएंगी। साधना गुप्ता दीदी। हाँ दीदी, हरि कथा का श्रवण, हरि के नाम रूप गुण और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण, इन सब में भजन क्रिया में जीव तत्पर हो जाता है। यही इसके भजन क्रिया में आने के वो। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अनर्थ निवृत्ति के बारे में कुछ बताइए। अनर्थ निवृत्ति क्या होती है? अर्थ निवृत्ति में क्या क्या हो जाता है? दीदी इसमें है ये जो हमें विषयों में जितनी आसक्ति है। हाँ, पहले तो प्रश्न है अनर्थ कौन कौन से हैं? पहले तो ये बताओ अनर्थ कौन कौन से हैं? ये विषय आसक्ति, पापाचरण, हाँ, लोभ, हाँ, और ये सब हमारे धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, हम निर्लोभ हो जाते हैं भगवत भक्ति में आने से। अब भजन करने के बाद हम निर्लोभ हो जाते हैं। ठीक है, भजन करने से हम ये सब इन सब चीजों से निवृत्त हो जाते हैं। सही है दीदी। इसमें हम ये वाला श्लोक बोल सकते हैं क्या, मरकट वैराग्य ना कर लोक दिखाइया? हाँ, ये नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। जो जिसको झूठा वैराग्य उसको बोलेंगे, पर जिसकी सचमुच अनर्थ निवृत्ति होगी उसको कैसे बोलेंगे? जो बनावटी वैराग्य दिखा रहा है संसार का जीव, उसके लिए बोलेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं बोलेंगे। अंतर्निष्ठा करी वाला, अंतर्निष्ठा करी बाह्य लोक व्यवहार, ये कर सकते हैं। ये उसकी एक भक्ति की पहचान है, वो इससे अलग बात है। जो है ना झूठा सच्चा व्यवहार करते हैं उनके लिए ये है। और जिनके अनर्थ मिटी गए हैं, जो पाप कर ही नहीं रहा, हिंसा कर ही नहीं रहा। हिंसा मन से भी होती है, वाणी से भी होती है, शरीर से तो होती है। किसी के विषय में गलत सोचना, ये भी हमारे हिंसा का स्वभाव है। गलत सोचना, इसके लिए मैं ऐसा करूंगी, फिर इसको दिखा दूंगी, इसको नीचा दिखाऊंगी, ये सब भी हिंसा है। तो भगवान तो जानते हैं ना, सब में भगवान का वास है। भगवान के भक्त जानते हैं सब में भगवान का वास है, इसलिए वो किसी के प्रति मन से भी हिंसा नहीं करता और ना वाणी से करता है। किसी को झूठी सच्ची बातें नहीं कहता, ऐसी बातें नहीं कहता जिससे उसका दिल दुखे। और मानसिक है ना दीदी, वाचिक कायिक और मानसिक। हाँ, मन से सही है। हाँ, ठीक है। ये अनर्थ इतने सारे हैं ना, तो एक हम श्लोक इसमें फिट नहीं कर सकते। हाँ, और ये अनर्थ जो है वो सारे के सारे भगवत भजन में बाधा है। हाँ, और वो ये बात आएगी, इसमें मरकट वैराग्य सब नहीं आएगा। नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निष्ठा के स्तर तक आते आते एक साधक का जीवन कैसा हो जाता है? आप साधक निष्ठा के स्तर तक पहुंच गए? हरे कृष्णा दीदी मेरे को बोलो जी, बताइए। दीदी निष्ठा के स्तर
तक आते आते श्रद्धा एकनिष्ठ हो जाती है, भगवत निष्ठा के रूप में बदल जाती है। उसके जो भी संसार से लोभ होते हैं, अन्य अन्य उनके प्रति जो निष्ठाएं होती हैं, जो वो सब खत्म हो जाती है। उसे केवल और केवल एक भगवत निष्ठा रह जाती है उसके जीवन में। हाँ, और जितनी भी दूसरी सब निष्ठाएं दूर हो जाती है। उसके जीवन के जितने भी अनर्थ है सब दूर हो जाते हैं। हो जाएगी। अभी दीपावली पे लक्ष्मी जी की जो निष्ठा है वो रहेगी कि नहीं? यदि नहीं रहेगी, नहीं रहेगा। लक्ष्मी पूजन में निष्ठा, और वो सोने के सिक्कों में, चांदी के सिक्कों में भगवान का दर्शन करना, और ये सब धनतेरस पे ये सब निष्ठा रह जाएगी। धनतेरस पे ओनली कार्तिक में दीपदान, और नमामि शिवाय। ये जो हमारी निष्ठा बटी हुई है। और अभी दीदी इसमें एक चीज क्लियर कर दो, जैसे कि दिवाली वाले दिन राधा कृष्ण की आरती उतार कर क्या तब उसके बाद लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है या नहीं? फिर निष्ठा हो गई ना आपकी लक्ष्मी जी में। और जो जब ये कहा गया रमेश्वरी, सुनो नहीं दीदी, उसी आरती से। हाँ, मैं तो लक्ष्मी के प्रति निष्ठा हुई तभी तो ना। सुनो मेरी बात, रमेश्वरी, मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, रमेश्वरी, रमा लक्ष्मी, लक्ष्मी की भी जो ईश्वरी है श्री राधा जी। तो जो लोग राधा कृष्ण का भजन करते हैं तो लक्ष्मी जी स्वयं उनके घर चली आती हैं। अलग से निष्ठा की आवश्यकता नहीं है। दीदी घर वाले तो करते हैं ना पूजा, फिर तो वही तो कह रहे हैं। बात है कि घर वाले नहीं मानते ना, तो हाँ, तभी तो हमने ये बात छेड़ी, बहुत से लोगों से पूछो कि अरे आप दीपावली पे क्यों नहीं आ रहे? अरे हमारे घर पे दीपावली है, पहली दिवाली है, हमारी बहू आई है, और हमारे घर में दिवाली के पहले कितने हमारे तो कितने ही लोगों से मैं ये सुनती हूँ, कितने ही लोगों से। तो कहाँ गई ये निष्ठा? जब निष्ठा तक हम आए हैं तब हम डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को। मजबूरी नहीं होती है ना, कई बार कोई मजबूरी नहीं होती, सब मन की मजबूरी है। देखो, एक तो मजबूरी समझ लो भाई, और एक ये जो ग्रंथ लिखा है इसको समझ लो। और ये ग्रंथ कौन बता रहे हैं? जो मतलब मन से हमें निष्ठा नहीं है, उसमें मन से नहीं है निष्ठा बिल्कुल भी। तो क्या कर, किस में निष्ठा है फिर? घर वालों में? जैसे आप कहते हो अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, तो बाह्य लोक व्यवहार सिर्फ नाटक दिवाली पे सब भाई पे 84 कोसी यात्रा में थी, घर वालों ने बहुत पूछना चाह रही हूँ। हरे कृष्ण। हाँ बोलो। बुक में लिखा है निर्लोभ होने पर अन्यान्य निष्ठाएं दूर हो जाती हैं, और उस समय श्रद्धा भगवत निष्ठा के रूप में बदल जाती है। तो यहाँ पर तो इसका हेडिंग भी भगवत निष्ठा होना चाहिए ना, या अन्यान्य निष्ठा की निवृत्ति? जैसे अरे निष्ठा तो कृष्ण के ऊपर ही चल रहे हैं ना, अलग से थोड़ी चल रहे हैं। भगवान में तो फिर राम भी आ जाएंगे। पूरा की पूरा कृष्ण निष्ठा पे चल रहा है ना कुमुदनी। श्रद्धा, रुचि, निष्ठा, आसक्ति नहीं हो सकता वर्ड अन्यान्य चेष्टाएं नहीं। चेष्टा क्यों होगा? अरे नहीं, तुम भक्ति विनोद ठाकुर पर प्रश्न मत उठाओ कुमुदनी, बिल्कुल प्रश्न मत उठाना, तो हम समझ भी नहीं पाएंगे। यहाँ पर निष्ठा देखो, बात सुनो, तुम रुचि तक आ गई हो। निष्ठा के पहले क्या है? अनर्थ निवृत्ति। सारे अनर्थ मिट चुके हैं। क्यों मिट चुके? क्योंकि भजन के लिए हुई। भजन किसके लिए हुआ था? कृष्ण भगवान के लिए। तो फिर और बातें कैसे आएंगी? अन्यान्य निष्ठाएं मतलब आसक्तियां भी कह सकते हैं इनको। नहीं, जैसा लिखा है वैसे ही समझो। वो साफ कह रहे हैं श्रद्धा आई, श्रद्धा के बाद साधु आए, साधुओं ने भजन सिखाया, भजन के बाद हमारे अनर्थ मिटे, अनर्थ मिटने के बाद अब निष्ठा आई है, एकांत निष्ठा हो गई। अब भगवत निष्ठा जितने परिमाण में आपके अनर्थ दूर होंगे उतने ही परिमाण में निष्ठा आती है। हाँ, ये बात है। ये तो कह सकते हैं अन्य अभिलाषिता शून्य हो जाता है। अभी वो अभिलाषा अलग चीज है। निष्ठा जहाँ पर हमारी थोड़ी भी आसक्ति, थोड़ी भी रुचि है, जैसे कि अभी बताया था, निष्ठा हमारी भगवान में एकांत निष्ठा कब हो गई। लेकिन अब देखो दिवाली पे आगे तो निष्ठा बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही?
तो ये अन्य निष्ठा चली जाती है तो उसको कहेंगे कि नैष्ठिक की भक्ति हो गई। भगवान वासुदेव में नैष्ठिक की रति हो गई, निष्ठापूर्ण रति हो गई इस अवस्था में। बाकी सब निष्ठाएं मिट जाएंगी। कोई निष्ठा कैसे रह सकती है? हरे कृष्णा दीदी, अगर हमने कृष्ण की पूजा कर ली राधा के साथ, तो कृष्ण की पूजा का मतलब है ऐसी हजारों करोड़ों लक्ष्मियां उनके चरण दबा रही है। तो जब कृष्ण की पूजा हो गई तो सबकी पूजा स्वतः ही हो गई, तो अलग से किसी की करने की हमें जरूरत नहीं है। देखो, अब तुम बेल बन जाओगे, है ना, ब्रजमंडल में। वहाँ लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं। क्यों कर रही है तपस्या? गोपी भाव पाने के लिए, गोपी हाँ, भाव पाने के लिए। और वही जाकर के बद्री आश्रम में भी बैठी हुई है वहाँ पे, भांडर नारायण थोड़ी दूर जाकर। तो लक्ष्मी जी जब खुद कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है, तो फिर हमारी निष्ठा उनके प्रति कैसे रहेगी? तभी तो शुद्ध भक्ति कही जाती है। अभी तो करवा चौथ आएगी, अब सब चुप हो गए। अब चंद्रमा के प्रति चंद्रमा के प्रति निष्ठा रहेगी कि चंद्रमा हमारे पति की आयु बढ़ा देगा, जब पति से दिन रात झगड़े हो रहे हो। हमारी ऐसी चीजों में बिल्कुल भी कोई निष्ठा नहीं है। और हम जब से गुरुदेव से आश्रित हुए, पहली दीपावली को मैंने कृपा कटाक्ष बंद किया और अपने युगल सरकार का वो रखा फोटो, और ये राधा कृपा कटाक्ष किया था। उसके बाद मैं तो कभी भी अपने घर में कोई लक्ष्मी, कोई गणेश, कुछ भी मैं खरीदारी करके नहीं लाई। और अगर धनतेरस के दिन लाई तो मैं ठाकुर जी के बर्तन लाई, बस ठाकुर जी के भोग प्रसाद के लिए बर्तन खरीद के था। तो ये जो यहाँ धनतेरस है, धनतेरस कोई खरीदूं, आगे पीछे किसी भी दिन ले आई। तो ये चंद्रमा की जो प्रति निष्ठा है कि जो हमारे पति को आयु देंगे, और हमारे ये सब हम तो जानते हैं कि सब कुछ हमारे कर्मों के, पति सुख, पत्नी सुख, ये सब जो कुछ है कर्मों के वशीभूत होकर चलता है। हमारी निष्ठा नहीं बढ़नी चाहिए। अरे ये चाहते इतने आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। इतना आसान होता है तो इसलिए यहाँ जब तक बिल्कुल साधु संग हो गया है, साधु संग के बाद फिर भजन प्रोसेस बताया है, और भजन प्रोसेस के बाद ये कह रहे हैं कि ऐसे होगा। आगे चलो। अगला प्रश्न है, रुचि व आसक्ति में क्या भेद? रुचि व आसक्ति में क्या भेद है? पहले तो रुचि पूछो, रुचि क्या होती है? हाँ जी बताइए, रुचि क्या? हरे कृष्ण दीदी। दीदी, रुचि में भगवान की ही जैसे भागवत है, ठाकुर सेवा है दीदी, और जो भी कुछ है भगवान के हित के लिए। भगवान के हित के लिए? भगवान का हित हम क्या कर सकते हैं? उल्लास भाव से युक्त निष्ठा रुचि, इसमें उल्लास रहता है बहुत। हाँ, इसको बड़ा आनंद आता है भगवान की। फिर तो फिर मन नहीं लगता, फिर लगता है कि या तो अपना भजन चलता रहे, या फिर कोई बहुत ही भागवत श्रेष्ठ, जो बिल्कुल श्रीमद् भागवत में निष्णात कोई बैठा हो, और श्री चैतन्य चैतामृत जिसका अधिकार हो, ऐसे लोगों के साथ बैठ करके हरि चर्चा चले, फिर ऐसा हो जाता है। फिर ऐसे वर्षों के साथ मन नहीं लगता। उल्लास होना चाहिए ना। हाँ, ऐसा उल्लास और उत्साह बने रहना चाहिए। अब पूछो आसक्ति। हाँ, आसक्ति के बारे में बताइए, कौन बताएगा? अच्छा सा प्यारा सा। अग्रहित रुचि को ही आसक्ति कहते हैं। आसक्ति तक ही साधन की सीमा है। थोड़ा और यही साधन का कार्य संपूर्ण हो गया है। आसक्ति में पूर्णता प्राप्त कर ली और उसी समय जीव कृत्य हो गया। प्रेम प्राप्ति में आसक्ति का पता कर गया। और जैसा कि ये लिखा कि साधु संगत आदि तरफ तो आसक्ति हो जाने पर जीवन कृत्य हो गया का क्या तात्पर्य है?
जीवन धन्य हो गया। हाँ धन्य हो राइट, गया। जीवन धन्य हो गया। आसक्ति तक हम पहुंच गए तो जीवन धन्य हो गया। दीदी जैसे आपने बताया था कि जैसे तुलसीदास जी, हाँ हाँ राइट, हरे कृष्ण दीदी, हाँ ये जो आसक्ति है, संसारी आसक्ति है और ये भगवान में आसक्ति, ये अलग अलग होगा ना? बिल्कुल नहीं, शब्द तो वही है। संसारी में बोलते हैं आसक्ति, जैसे आसक्ति छोड़ दो, ये करो। हाँ देखो, तो ये सुनो कामनी भाभी, बताइए। जैसे संसार पहले आया ना, जैसे कि रोमियो जूलियट, लैला मजनू, इन सब में एक परस्पर जो आसक्ति है, तो इसको हम समझ लें, हाँ ये आसक्ति ऐसी होती है। अब हम जब भगवान का भजन कर रहे हैं तो ऐसी आसक्ति हमारी हमारे आराध्य देव में हो जाती है। सेम कन्वर्शन है भक्ति में, जो भी जड़ीय चीज है भक्ति में उनका कन्वर्शन है, हर चीज भगवान की तरफ टर्न अप है। और दीदी मोह का फिर वो क्या है? आसक्ति, तो मोह जो संसारी मोह वो छूट जाता है, रहता ही नहीं है, उसको छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप ही छूट जाते हैं। यानी कि जैसी भजन प्रक्रिया शुरू हुई वैसी अनर्थ मिटने लगते हैं। मोह, लोभ, माया ये सब मिट जाते हैं स्वयं ही। वो संसारी मोह अपने आप चला अपने आप छूट जाता है। दीदी हम इसको ऐसे कह सकते हैं, जड़ विषयों की अर्थात भगवत चिंतन में लग जाती है बुद्धि। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ बुद्धि एकदम। दीदी रुचि के स्तर में जो साधक है वो अपने चित्त को बुद्धिपूर्वक भगवान में लगाता है, किंतु आसक्ति के स्तर में साधक का चित्त बिना किसी चेष्टा के खुद ही लग जाता है। बिल्कुल, रुचि तक तो अपना प्रयास रहता है, रुचि के बाद अपना प्रयास नहीं रहता, इसी को आसक्ति कहते हैं। मतलब जब रुचि प्रगाढ़ हो जाती है तो आसक्ति बन जाती है। फिर वो स्वाभाविक रूप से भगवान के ऊपर आसक्त हो जाता है वो। हाँ जी। हाँ, अगला प्रश्न है, भाव और प्रेम को स्पष्ट करें। भाव क्या है, प्रेम क्या है? जल्दी बोलो, फटाफट जल्दी। जिसको भी आता है अपने आप ही बोल दीजिए फटाफट। आसक्ति के परिपक्व होने पर अगली अवस्था भाव, जिसे प्रेमांकुर या जातरति भी कहते हैं, इसमें प्रेम निर्मल हो जाता है और चित्त जो है वो द्रवित हो जाता है, आर्द्र हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। प्रेम जो है ये अनन्य ममता को प्राप्त होने पर, भाव जब अनन्य ममता को प्राप्त कर लेता है तो उसे प्रेम कहते हैं। और ये भाव के बाद का अगला सोपान है और यही रस उपयोगी स्थायी भाव है, और इसमें हम ये रस को वही साव। ठीक है दीदी, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, एक साधक को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? अच्छा प्रश्न। मैं बोलूँगी? हाँ जी बोलिए। साधकों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। सदा सर्वदा यह विचार करना चाहिए कि उनके भाव में प्रेमोन्नति हुई है कि नहीं, उनसे कोई अपराध तो नहीं हुआ है। उन्हें साधु संग करना चाहिए, साधु अनुशीलन करना चाहिए और कृष्ण भजन करना चाहिए। मुझे अपराध ढूंढना भी तो चाहिए। अपराध मैंने बोला है, थर्ड पॉइंट मैंने बोला है, अपराध तो नहीं हुए, उन्हें चेक करना चाहिए। हाँ, उन्हें चेक करके उन्हें ये देखना चाहिए कि अगर भजन में मन नहीं लग रहा, इतनी कोशिश करने के बाद भी इतना नाम जप कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब वैष्णव अपराध हुआ है। तो फिर उसके प्रति हमें विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, वैष्णव अपराध के प्रति। हाँ, दूर भी करना चाहिए। तो अपना आत्म विश्लेषण करना चाहिए। दीदी आपने भी बताया था कि अगर जैसे कोई अपराध हो, वहाँ जाकर उस वैष्णव के पास जाकर पूरा प्रयास करना। हाँ, यदि ऐसा लगे कि हमसे अपराध हो गया है उसके प्रति पास जाना चाहिए। और फिर एक और पॉइंट बताया था कि अगर सपोज करो वो वैष्णव इस संसार में नहीं रहे, तो वहाँ जहाँ उनकी समाधि है या वहाँ जाकर भी रो कर हरि महामंत्र करके उनसे क्षमा मांगे। हाँ, यदि वो संसार में नहीं है तो जो संसार में नहीं है उनके प्रति अपराध होने की संभावना कम ही होती है, और यदि कभी हो गई तो वहाँ जाना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, हमने श्रद्धा के बारे में तो पढ़ा कि श्रद्धा ये होती है वो होती है, चैतन्य महाप्रभु जी ने भी उसे भक्ति लता का बीज बताया, लेकिन अगर हमें श्रद्धा की एक डेफिनेशन देनी होगी तो वो हम क्या दे सकते हैं? श्रद्धा है,
भगवान में दृढ़ विश्वास कि वही हमारे नियंता हैं, वही हमारे रक्षक हैं, इसके अलावा कोई अन्य नहीं है। हम उनका दासत्व स्वीकार करें। भगवत तत्व में और दृढ़ विश्वास, इसी का नाम श्रद्धा है। जैसे श्रद्धा शब्द का ही सूत्र दृढ़ निश्चय। संशय नहीं होगा, संशय का नाश हो जाता है और आज्ञा पालन के लिए हमेशा तत्परता रहती है। बिल्कुल, शास्त्रों में दृढ़ विश्वास, संशय का नाश और आज्ञा पालन में तत्परता। राइट, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगला प्रश्न है, अनर्थ निवृत्ति के लक्षण क्या हैं? अर्थ निवृत्ति हो गई, इसके लक्षण क्या है? विषयों में आसक्ति, जड़ वस्तु में लोभ न होना, धोखा और चोरी की वृत्ति खत्म होना, ये सब भगवान के बदन से नष्ट हो जाते हैं और जीव निर्लोभ हो जाता है। यही अनर्थ निवृत्ति के लक्षण है। अगला प्रश्न, बीजांकुर न्याय से क्या तात्पर्य है? जिसको भी आता बताते चलिए प्लीज, टाइम हो गया। बीजांकुर न्याय बीच में एक कौन बोला? हाँ, ये है ये। हाँ जी, बीज और वृक्ष तीनों में कौन पहले है कोई नहीं बता सकता। और तो हमारा शरीर पहले बना कि हमारा कर्म पहले बना, इसको कोई भी नहीं बता सकता। बस वही है कि जब शुद्ध जीव थे हमारी बुद्धि कहाँ पे चली, पहले रचा प्रारब्ध, फिर रचा शरीर। प्रारब्ध भी तो सबसे पहले कब बने, वो भी बात है ना। कब हमने प्रारब्ध बना लिया कि शरीर मिल गया? हाँ, प्रारब्ध हमारे कब बने? पहले कर्म था कि पहले शरीर था? इसका उत्तर कहीं भी नहीं है। कौन सी कर्म से कौन सी योनि निकलेगी, ये भी भगवान ने पहले ही सृष्टि में 84 लाख योनियां बनाकर मतलब तय करके रखा हुआ है, और यही बीजांकुर न्याय है। ठीक है दीदी, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, भाव भक्ति के अंतरंग साधन कौन कौन से हैं? ये दीदी ने बताया थी क्लास के बीच में। भाव भक्ति के मैं बता देती हूँ। भाव भक्ति के अंग साधन कौन कौन से है? आसक्ति परिपक्व होने पर भाव रति या प्रेमा अंकुर कहलाता है, और आसक्ति ये नहीं भाव, ये नहीं है। नहीं, अरे कृष्ण दीदी, वो क्वेश्चन नहीं है। भाव भक्ति के अंतरंग साधन कौन कौन से हैं? अंतरंग तत्व कौन कौन से हैं? हाँ जी, लक्षण बताओ दीदी। मैं बताऊं कृष्ण? हाँ जी। हाँ, शांति, सहनशीलता जिसे कहते हैं, अव्यर्थ कालत्व, समय व्यर्थ न गंवाना, मान शून्य था, अगर सर्वश्रेष्ठ है तब भी अपने आप को सुनिचेन समझना, आशापन, कुतर्क से दूर रहना और भगवान से मिलने की आशा हर समय रखना, सम उत्कंठा, भगवान को पाने की उत्कंठा की कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं, नाम कीर्तन में हर समय रुचि, कृष्ण के गुणगान में आसक्ति, भगवान की लीलाओं आदि के बारे में, और श्री कृष्ण के वास स्थान में गमन, कभी नवदीप धाम गए, कभी ब्रज परिक्रमा। राइट, परफेक्ट, एकदम सही। ये भाव भक्ति के स्तर। अगला प्रश्न, भक्ति का मूल क्या है? जैसे हर चीज का एक मूल होता है ना, जड़ होती है, तो भक्ति का मूल क्या है? निष्ठा। निष्ठा, भगवत प्राप्ति भी हो सकते हैं। जैसे हमने पहले अभी बात कर चुके हैं हम के जो श्रद्धा जो थी वो थी भक्ति लता का बीज। श्रद्धा भक्ति लता का। निष्ठा जो है वो है उसका मूल। उसका फूल और फल क्या है, ये कोई बता सकता है? लिखा हुआ है साफ। रुचि और आसक्ति दीदी? नहीं दीदी, फल तो भगवत प्राप्ति हो सकता है ना। हाँ, फल तो है प्रेम और फूल है भाव। ठीक है। अगला प्रश्न है, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? जिसको भी आता है प्रेमा भक्ति के द्वारा। हाँ जी, प्रेम भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव,
मुझे न योग से, न सांख्य से, न स्वाध्याय से, न तप से, न त्याग से, किसी से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। मुझे केवल भक्ति और भजन से ही प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कितने प्रकार की वायु होती है, नाम बताएं। हरे कृष्णा दीदी, वायु 5 प्रकार की है, प्राण, अपान, समान, उदान और बयान। दीदी मैं इनके कार्य बताऊं? नहीं, अभी टाइम, हमारे क्वेश्चन पूरे कर ले, 3 क्वेश्चन और रह गए। कार्य नहीं बताना है। हाँ बता दो। प्राण वायु क्या करती, बोलो। प्राण वायु होती है जो हम, जिससे हम सांस लेते हैं। हाँ। और अपान होती है जो हमारे शरीर का मल त्याग करती है, जो करने में जो वायु का प्रयोग होती है। ठीक है। हाँ। जैसे भोजन को वो नीचे की ओर ले जाती है। हाँ हाँ, इतना सब समझ गए। हाँ। अच्छा, और उसके बाद ज्ञान जो पूरे शरीर में रहती है, हमारे शरीर में सारी हड्डियां, नसें, मांसपेशियां होती हैं, उनमें जो वायु जाती है वो गयान हो गई। ठीक है। और उड़ान है जो शरीर में ऊपर की ओर जाती है, नाभि से मस्तिष्क की तरफ जाती है, जो हमारे हृदय से लेकर बुद्धि तक सद्भावनाओं को, मतलब इसमें डकार वगैरह भी आ जाता है ना। हाँ। समान वायु जो भी हम भोजन करते हैं उसमें पोषक तत्व होते हैं, उनको हमारे पूरे शरीर के हर अंगों में पहुँचाती है। परफेक्ट आंसर है। हाँ। अगला प्रश्न है, एक श्रद्धालु व्यक्ति की क्या पहचान है, कैसे पता चलेगा? विग्रह सेवा, भजन निष्ठा, धाम परिक्रमा, साधु संग, विषयों से विरक्ति, भगवान की लीलाओं का चिंतन, और उसके मुख से भगवान का गुणगान। हाँ जी। तो उनके कार्यकलापों से ही मतलब अंदेशा हो जाता है कि ये इसकी भगवान में रुचि है, भक्ति है भगवान। ठीक है। सब उनका भगवान की तरफ लग जाता है। देखिए, एक और ये बताया था कि जब भगवत तत्व में दृढ़ विश्वास हो जाए कि कृष्ण भगवान है और हम उनके शुद्ध दास हैं, चेतना का विकास हो जाता है। ये जिसने एक पॉइंट बताया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, भगवान जीव को भक्ति मार्ग में प्रवेश कराने के लिए क्या करते हैं? भगवान भी करते हैं कुछ? साधु संग करवाते हैं, जो हमारे रूप में बैठे रहते हैं, तो चेतन गुरु के रूप में। साधु संग करवाते हैं, नाम जो प्राप्त करते हैं, उनमें से मिलवाते हैं, तो अपनी चेष्टा से इस योग्य बनाते हैं कि वह उनकी लीलाओं का रसास्वादन कर सके। दीदी, हम अपनी चेष्टा से तो गुरुदेव को नहीं पा सकते, मगर भगवान की कृपा ही होती है, भगवान ही हमें मिलाते हैं उनसे। ठीक है। और हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, त्रिताप कौन कौन से होते हैं? हरे कृष्णा दीदी, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये 3 ताप होते हैं। आदि दैविक कौन से होते हैं? आदि दैविक होते हैं, जैसे कि बहुत तेज बारिश होता, सूर्य है, सूर्य का ताप भी चाहिए होता है, लेकिन तकलीफ भी होती है, और अधिक बारिश होना, भूकंप आना, ये आदि दैविक होते हैं। हाँ जी। आदि भौतिक और आदि भौतिक में ये अरे जो एक दूसरे के द्वारा दिए जाते हैं, जैसे कि बढ़िया। ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के हो जाता है। कोई और भी हमें मनुष्य आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, उससे हमें जो कष्ट मिलता है। दीदी, इसमें एक बात और क्लियर करना कि आदि भौतिक में क्या ये भी आ जाएगा कि कोई चल रहा है और चलते चलते अगर गिर जाता है तो क्या वो आदि भौतिक है? ये सब तुम लोग पूरा ही गलत बोल रहे हो। सब ये तो गलत है, ये तो दूसरे के द्वारा थोड़ी मिला हमें। दैहिक, दैविक, भौतिक। आदि भौतिक, भौतिक में तो वो 5 महाभूत हो गए, है ना? दीदी, आध्यात्मिक हो सकता है ना ये वाला जो हाँ, ये आध्यात्मिक होगा। हाँ, भौतिक कैसे हो गए? 5 भूत जो पृथ्वी कंपन से होता है, बारिश से होता है, जो 5 महाभूत से संबंधित होते हैं, वो आदि भौतिक। कहीं आग लग गई, कहीं बरसात हो गई, है ना? 5 महाभूत से संबंधित आदि भौतिक होते हैं। आध्यात्मिक ये जो हम कहीं गिर गए, कहीं हमारा ये कुछ हो गया, आध्यात्मिक है। और दैहिक है जो भी हमारे शरीर में बीमार हो रहे, वो दैहिक ताप है। कोई शरीर में कष्ट आ गया तो ये सब आदि आध्यात्मिक, ये दैहिक है। प्रणाम दीदी, मैं एक बात थोड़ा सा क्लियर करना चाह रही हूँ कि मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि मैं भक्ति विनोद ठाकुर जी पर कोई क्वेश्चन कर रही हूँ, क्योंकि पहले भी एक जगह भर्ग और सर्ग में
there was a mistake in printing, तो मुझे लगा शायद ये कोई नहीं कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, वो ययाति का था, उसमें पुरुरवा का था, सॉरी। लेकिन ये तो तुम जैव धर्म पढ़ोगी, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ोगी, कोई भी शास्त्र पढ़ोगी ना, उसमें यही क्रम लिखा हुआ है, सब शास्त्रों में यही क्रम है। तो तुम जो कंफ्यूजन है तुम्हारे कि निष्ठा में खाली कृष्ण निष्ठा, उसके पहले के प्रसंग तुमने पढ़ना चाहिए कि किस तरह से भजन की तरफ जा रहे हैं, कृष्ण भजन की तरफ, है ना। पहले श्रद्धा आई कृष्ण भजन की तरफ, फिर साधु संग हुआ, उसके बाद हमें भजन सिखाया गया, भजन के बाद फिर हमारे अनर्थ दूर हुए, अनर्थ के बाद फिर निष्ठा आई। तो भक्ति लता का बीज जो श्रद्धा था ना, वहां से ऊपर चली है सब चीजें। दीदी एक बात और क्लियर कर दीजिए, जैसे अब कार्तिक में दीपदान करना है तो क्या तिल के तेल से कर सकते हैं? हाँ, तिल का तेल अच्छा है, तिल का तेल अच्छा है, तिल का तेल का दान अच्छा है। और वो भी ठीक ही है कि संक्रांति से लेकर संक्रांति तक, तो ऐसे लोग फिर पूरे कार्तिक मास में फिर ये नहीं करते हैं दीपदान, फिर उनका जो आकाश दीपदान है वो पूरे कार्तिक नहीं चलता, जो संक्रांति से लेकर संक्रांति तक करते हैं। इसी प्रकार है तब दीदी हमें तो यही नहीं पता। अरे एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश होता है ना, उसको संक्रांति कहते हैं। तो वो तो पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक होगा ना? हाँ, यहाँ पर नहीं। देखो कोई लोग तो बंगाल वाले तो प्राय करके एकादशी से अगली एकादशी तक कार्तिक मास करते हैं। हमारे गुरुदेव ने पूर्णिमा से पूर्णिमा तक बताया है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इस तरह से है। तो हम उससे पूर्णिमासी से शुरू कर दें, शरद पूर्णिमा से। और शरद पूर्णिमा से हमारे सब कुछ शुरू हो जाएगा। यद्यपि हम सभी लोग विशेष रूप से सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, स्नान करके हमारी मंगला आरती हो जाती है। इस समय दीपदान तुलसी जी के आगे करना है, और घर के बाहर जो आकाश दीपक है वो जलाना है। तो उसमें वर्णन आया है, मैं बात कर रही थी तो उसमें वर्णन आया था कि इसमें जो बताया ना, तुलायाम जो कार्तिक में लोलया सह अपनी लक्ष्मी जी के साथ हम उनको दीपदान दे रहे हैं। कैसे? जो आकाश में, तो ये जो दामोदर भगवान जो ये है ना चतुर्व्यूह, जो 12 चतुर्व्यूह है, तो 12 चतुर्व्यूह में एक चतुर्व्यूह में दामोदर नाम आता है। तो उस जो दामोदर में चतुर्भुज दामोदर है, उनके लिए प्रणाम किया जा रहा है। तो साथ में वो भी हो, और जो हमारे इधर यहाँ पर पृथ्वी पर राधा दामोदर, उन दोनों के प्रति हमारा भाव रहेगा। राधा दामोदर के लिए हम घर के अंदर करेंगे, और चतुर्भुज दामोदर है वो आकाश में है, यानी ऊपर वैकुंठ में, उनके लिए हम करेंगे। ऐसा वर्णन है। दीदी सुबह के टाइम करना चाहिए दीपदान? हाँ, जितना कार्तिक में तो प्रातः काल का बहुत महिमा है इसकी। किसी प्रकार से 4:30 बजे तो हमारी आरती हो ही जानी चाहिए, और तुरंत अंदर भी दीपदान, बाहर भी दीपदान, तुलसी जी के आगे दीपदान। दामोदर अष्टकम में किस समय सुबह बोलना चाहिए ना? हाँ, बिल्कुल। जब हो जाता है तो वहाँ पे बैठ के सब लोग जब परिक्रमा जाते हैं ना, तो गुरुदेव सबसे पहले 5 चीजें गवा लेते थे, उसके बाद ही परिक्रमा शुरू होती थी। हो नहीं सकती थी परिक्रमा पहले। कौन सा? सबसे पहले हे देव भवंतम वंदे, कृष्ण देव भवंतम वंदे। उसके बाद राधे जय जय माधव दैते, दूसरा। तीसरा नंदनन्नाष्टक सुचारु वक्त्र मंडलम सुकर्ण रत्न कुंडलम। चौथा मुनिंद्र बंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी। और 5वां कौन सा है? दामोदर अष्टक। इसमें हाँ, इसमें ये भी पढ़ा जाता है, इनको इससे भी ऐड किया जाता है। जो शिक्षाष्टक है, शाम को शिक्षाष्टक भी पढ़ लेना चाहिए, उसकी भी बहुत महिमा है। दीदी सुबह ये सारे 5 सुबह आरती करने के बाद करनी चाहिए, मंगला आरती करने के बाद? मंगला आरती के बाद ये 5 हाँ जरूर पढ़ना है, अवश्य ही पढ़ना है। वैसे तो मतलब हम बोलते हैं रोजाना चलते फिरते जैसे भी होते हैं, मगर तब स्पष्ट बैठ के करना है आराम से। हाँ, अपना मजीरा हाथ में ले लो और मजीरे से गा करके अपने गाओ आराम से। तुलसी आरती करने के बाद, मंगला आरती करने के बाद? हाँ, तुलसी आरती करो, फिर तुलसी जी की 4 परिक्रमा कर लो। अपना एक स्टूल बना लो, स्टूल में बढ़िया से एक आसन बिछा करके तुलसी जी को विराजमान करो, तुलसी जी को चारों तरफ वस्त्र पहना करके, और फिर दीपक से आरती करके फिर परिक्रमा करो।
तो फिर आरनी उसके बाद करते हैं। नहीं, मैंने आरती पहले बोला। नहीं, आरनी आरनी आहनिक, आहनिक बोलते हैं। आहन 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 होता है दिन, है ना, आहनिक। अच्छा, हाँ वो बाद में करेंगे। हाँ, वो इसके बाद में कर लो, बाद में कर लो, पहले कर लो। फिर उसके बाद हरि नाम अपना। हाँ, फिर हरि नाम करो। कार्तिक में जितना करोगे उसका बहुत कोटि गुना फल है। हरे कृष्णा दीदी, फिर आकाशदीप फिर सुबह ही करना चाहिए? अभी तक हम लोग शाम को करते थे, तो अभी सुबह ही कर शाम को लेना तुमको चाहिए। किसने बताया? अपने मन से जाने क्या क्या करते थे, पर आके सब प्रातः काल ही करना है। आकाशदीप शाम को नहीं दीदी, मठ में शाम को ही बोला जाता है। तुमको कहा मंदिरों में तो होगा, शाम को ही होता है। तुमको कहा होगा, हमें तो नहीं कहा है। दीदी हमारे यहाँ तो सुबह ही करते हैं, दामोदर बिल्कुल जी तो सुबह ही करवाते हैं मिट्टी के दिया लेके। मेरे गुरुजी ने भी सुबह ही बताया है। जी जी सुबह भी होता है मठ में, शाम को भी होता है, दोनों शाम टाइम को भी कर सकते हैं, लेकिन प्रातः काल तो करना ही है ब्रह्म मुहूर्त में। सुबह जरूरी करना है, सुबह जरूर करना है। मतलब शाम को कर लो ठीक है, नहीं तो मेन सुबह तो करना ही करना है। शाम को तो करना ही है, संध्या आरती। कार्तिक के नियम में सुबह सारे भजन करते हैं ना जैसे, हम्म, तो फिर सबसे लास्ट में दामोदर अष्टक बोलते हैं, तो दीपदान करते हैं, सभी करते हैं सुबह। दीपदान शाम को भी दोनों टाइम कर सकते हैं दामोदर अष्टक। हाँ, दोनों टाइम करो, दोनों टाइम करो। मठ में दोनों टाइम होता है। एक बता रखा था कि जैसे तुलसा जी की डंडी होती है, उस पे कॉटन लपेट के उसको घी में डुबो के फिर उसके करते हैं दीपदान, दामोदर अष्टकम पढ़ के उसके बाद कर सकते हो, ऐसे भी कर ऐसे सकते ही हो। बताया था। कोई ऐसा खास ऐसे भी ऐसा कर सकते हैं। कोई ऐसा विधि नहीं की कि इस समय ही करना है, उस समय करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, जैसे दामोदर अष्टकम पढ़ने के बाद जो करेंगे दीपदान, तो वो इस्कॉन वगैरह में ऐसे बता रखा है कि जैसे उसकी डंडी होती है तुलसा जी की पूरी डंडी, और उसके कॉटन लपेट कर घी में डिप करके, तो फिर वो नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसा, मेरे गुरुजी ने तो ये सब नहीं बताया। आराम से उन्हें रुई की बत्ती बताई है और ऐसे करे। और स्वामी महाराज ने भी ऐसा कभी नहीं बताया। ये सब मन गढ़ंत इमेजिनेशन है, और ये सब हाँ, तो फिर हमें मिट्टी के दीपक में ही रखे करना है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे मठों में ये सब किसी भी मठ में नहीं बताया। कितने सारे मठ हैं, चैतन्य मठ है। तो दीदी पीतल के दीपक में नहीं कर सकते? हाँ, पीतल के दीपक में नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना उसमें भी। हाँ, आराम से करिए। ठीक है, अभी समय काफी हो गया। कोई छोटा सा भजन, बहुत छोटा भजन हो, 1-2 मिनट का तो गाओ, नहीं तो फिर दीदी एक वैष्णव कीर्तन। हाँ, करो करो, ठीक है। गुरुदेव गौरचंद्राय राधिकाय गोदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमः। ठाकुर वैष्णव पदा अवनिरसु संपदा। सुनो भाई भैया एक माना, सुनो भाई भैया एक माना। आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नाही त्यजे। आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नाही त्यजे। आर सब मरे अकारण, आर सब मरे अकारण। वैष्णव चरणा जला प्रेम भक्ति केवला। आर के हाथ नहीं बलवंता, आर के हाथ नहीं बलवंता। वैष्णव चरण रेणु मस्तके भूषणा दिनु। आर नहीं भूषण रे अनंता, और नहीं भूषण रे अनंता। तीर्थ जल पवित्र गुणे देखिया छे पुराणे। से सब भक्तिर प्रवचना, से सब भक्तिर प्रवचना। वैष्णवेर पदोदका सम
वैष्णवेर पदोदका समनाहि सवा जाति हया वांछित पुराणा जाति हया वांछित पुराणा वैष्णव संगीते मना आनंदित अनुक्षणा सदा हये कृष्ण परसंग सदा हये कृष्ण परसंग दीना नरोत्तम कांदे हिया धैर्य नाही बांधे दीना नरोत्तम कांदे हिया धैर्य नाही बांधे मोर दशा के न होईल भंग मोर दशा के न होईल भंग जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। बहुत अच्छा। कल मिलते हैं हम लोग, है ना। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु वेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। प्रणाम दीदी।